रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निरंजन कुमार गुप्ता, सीनियर एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, सीनियर लेक्चरर। आप सभी का आज की इस क्लोजिंग सेरेमनी वाली सेशन में आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। पिछले 11 तारीख से अपना जो है 11 अक्टूबर के पहले जो अपना समय था, सितंबर से अपना क्लास चल रहा है 11 सितंबर से। और ये 20 दिवसीय कार्यशाला थी, लेकिन ये कार्यशाला थोड़ी बढ़ गई, थोड़ी आगे बढ़ गई, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा थी कि उसको छोड़ के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। नहीं तो पता चलता कि पूरा का पूरा सेशन बाकी बेकार चीजें हो जाती है अगर हम खींच खींच के चीजें आप तक पहुंचाते तो उद्देश्य अपना अच्छा था कि हमें चीजें आप तक पहुंचानी है। तो उसके लिए हमने समय को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा और आपके लिए जितना भी समय हो सकता था पर्याप्त, वो हमने आपको उपलब्ध कराया। तो इस सेशन में, आज के सेशन में हम लोग हमारे चीफ गेस्ट भी शामिल होंगे, उनसे भी हम लोग सुनेंगे, उनके वचन सुनेंगे, हम लोग बात सुनेंगे उनकी। इसके अलावा कुछ चीजें अपनी है, एक चक्र सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये चक्रा सिस्टम, सब कुछ तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो चक्र के माध्यम से भी हम लोग उपचार कर सकते हैं एक्यूप्रेशर में, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। तो इसके बारे में बात करें इससे पहले हम आपसे पीपीटी शेयर करेंगे। और पीपीटी शेयर करने से पहले हम लोग आदरणीय सर श्री माता प्रसाद खेमका और आदरणीय सर श्री जेपी अग्रवाल सर को नमन करेंगे, और नमन करते हुए हम सभी इस कक्षा में प्रवेश करेंगे। आप सभी का स्वागत है और हम स्क्रीन आपसे शेयर कर रहे हैं। आगे की बात हम लोग स्क्रीन को देखते हुए करेंगे। देखिए स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रह्मांड की, अपने शरीर रूपी पिंड की और शरीर से संबंधित अन्य चीजों पे हम लोगों ने कई सारी चीजों पे बात किया। उपचार के कई माध्यम हम लोगों ने देखे, करस्पॉन्डेंस देखे, इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस देखे। इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा कि अपने फिंगर्स पे अलग अलग ज्वाइंट्स पे अलग अलग महाभूत हैं, अलग अलग फिंगर पे, और अलग अलग महाभूत से संबंधित उस ज्वाइंट पे, उस फिंगर पे अलग अलग ऑर्गन है अपने। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा, उससे एडवांस में हम लोगों ने मेरिडियंस देखा, जिसको आयुर्वेद में स्रोत कहा गया है। तो स्रोत अपने जो है 3 प्रकार के आयुर्वेद में बताए गए हैं, जिसको हम लोग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल, 3 नामों से जानते हैं उसको। और इन तीनों का वर्गीकरण हम लोगों ने देखा, अलग अलग उसका डिवीजन देखा कि किस प्रकार से वर्टिकल का, हॉरिजॉन्टल का, स्पाइरल का यूज करते हैं हम लोग। वर्टिकल का यूज कहाँ करें वो भी हम लोगों ने समझा, हॉरिजॉन्टल का प्रयोग हम लोग कहाँ करें ये भी हम लोगों ने समझा, स्पाइरल का प्रयोग हम लोग कहाँ करें ये भी समझने का हम लोग प्रयास किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके नॉर्मल फ्लो, जो सामान्य दिशा होती है इसके चलने की, मार्ग, उनको देखा हम लोगों ने। और उस पे इन्हीं 10 तत्वों को हम लोगों ने प्लॉट किया, वहां पे अप्लाई किया। उसी तरह से फिर बाद में हम लोगों ने इसके कह सकते हैं इसकी गति को उल्टी दिशा में देखा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट फ्लो। अपोजिट फ्लो को भी सब समझा हम लोगों ने। इससे थोड़ा और आगे बढ़े हम लोगों ने, तो हम लोगों ने मेगा मेरिडियन को पढ़ा, ऊर्जा का सघन क्षेत्र पढ़ा हम लोगों ने कि एनर्जी के डेंस फॉर्म है इस जगह। जैसे मेरिडियंस आपकी, अगर मेरिडियंस को आप नदी मान लें तो ये मेगा मेरिडियन को आप समुद्र मान सकते हैं, ऊर्जा का सागर है ये। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो काम अपने इधर करस्पॉन्डेंस पे, ज्वाइंट्स पे, फिंगर पे हो सकता है, वो काम अपनी मेगा मेरिडियंस पे भी हो सकता है। यानी मेगा मेरिडियन के एक पॉइंट को अगर टच करें तो उसका पावर कम से कम अपनी हथेली में जितने भी प्रकार के पॉइंट्स हैं, तो उसमें से एक मेगा मेरिडियन को टच करने के बाद, एक मेगा मेरिडियन को ट्रीट करने के बाद कम से कम 100 पॉइंट के बराबर उसकी शक्ति मानी गई है। यानी एक मेगा मेरिडियन को ट्रीट करेंगे तो उससे आपके 100 पॉइंट आपके शरीर में कितने प्रकार की चीजों का, बीमारियों का समावेश हो जाता है इसमें। तो कितनी सारी चीजों का उपचार आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मेगा मेरिडियन को देखा। अब जहां पे हम लोगों का थोड़ा सा बचा हुआ है वो है अपना चक्र सिस्टम। तो जैसे आयुर्वेद में 88,000 नाड़ियों की कल्पना की गई है। नाड़ियां, उसको आप स्रोत भी कह सकते हैं। नाड़ियां वही है जो पाथवे, एनर्जी के मार्ग हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये जो 88,000 नाड़ियां हैं, इनको चलाने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि अपने शरीर में कई प्रकार के चक्र होते हैं, चक्र सिस्टम। और ये चक्र ही हमारी जितनी प्रकार की नाड़ियां, जितनी प्रकार की चीजें हैं, उनको चलाने का काम करती है। अपने शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें चक्र का बहुत बड़ा महत्व है। तो जो लोग योग से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने धर्म ग्रंथ का, अन्य चीजों का अध्ययन किया है, उन्हें पता है ये चक्र क्या है। तो अलग अलग प्रकार के चक्राज हैं और उन चक्राज का अलग अलग काम है।
तो अपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग चक्र के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो अपना चक्र सिस्टम है ये भी ऊर्जा का डेंस फॉर्म है। तो जैसे जो अपने शरीर में चक्राज होते हैं, दो तरह के चक्र होते हैं, एक शरीर के आगे के भाग में होता है और दूसरा चक्र होता है आपके शरीर के पीछे के भाग में। तो चाइनीज एक्यूप्रेशर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बात किया था कि आगे वाला जो अपने शरीर का भाग है वो इन भाग है, जो शरीर का पीछे वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने यांग बोला था। तो इन और यांग, इन में अपना बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे अपने ऑर्गन है, बहुत सारी चीजें हैं जो इनके माध्यम से हो रहा है, सारी की सारी चीजें, सारे के सारे क्रिएशन। और जो यांग चक्र है वो अपना सुरक्षा का काम करता है। जितने भी प्रकार का नर्व का सर्कुलेशन है, जितने भी प्रकार का ब्रेन का संदेश है, जितने भी प्रकार का वो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव होता है, इन्हीं चक्रों के माध्यम से आपके एक एक सेल तक, क्योंकि हमने बात किया कि आपके एक एक सेल तक में एनर्जी है, एक एक सेल में ऊर्जा है, तो इन्हीं चक्रों के माध्यम से वो एनर्जी आपके शरीर के एक एक सेल तक पहुंचती है। तो ये जो चक्रा चलती है बिल्कुल आगे और पीछे वाली चक्राज बिल्कुल विपरीत दिशा में चलती है। एक अगर लेफ्ट चल रहा है तो दूसरा राइट, दूसरा राइट चल रहा है तो पहला लेफ्ट। तो बिल्कुल इस तरह से इसका मोशन होता रहता है कंटिन्यूअस। और इस तरह के मोशन होने की वजह से, बैलेंसिंग फॉर्म में काम करने की वजह से आपका शरीर स्वस्थ होता है, आप किसी प्रकार से बीमार नहीं होते हैं। इन चक्रा आपके सारे के सारे ऑर्गन, आपके सारे के सारे सिस्टम सबको चलाने का काम करती हैं, उसको मेंटेन करने का काम करती हैं। उसी तरह से यांग चक्रा का काम आपके फंक्शन से है, जितने ही प्रकार के आपके फंक्शन है वो यांग चक्रा उसको मेंटेन करता है। यांग चक्रा का एक और काम है प्रोटेक्शन का। तो जितने भी प्रकार की ब्रह्मांड की एनर्जी है, ठंड, गर्म, सर्दी, जितने भी प्रकार की एनर्जी होती है जिनसे हम प्रभावित हो सकते हैं, उनसे बचाने का काम करती है वो यांग वाली चक्रा, पीछे वाली चक्रा। तो कहते हैं कि ये चक्र सिस्टम भी अगर अपना सही रहे तो ऐसे कंडीशन में हमारा शरीर सही रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बीमार होते हैं, और इस बीमारी को हम लोग चक्र के माध्यम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे आयुर्वेद में यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड के 10 चक्र के स्वरूप बताए गए हैं, जिसमें से कि आप 0 नंबर पे देखें तो इसमें बताया गया ब्रह्मा, 1 नंबर पे देखें तो इसे सूर्य या रवि कहते हैं, 2 नंबर पे देखें तो आपको चंद्र, 3 नंबर पे देखें तो मंगल, 4 नंबर पे देखें तो बुध, 5 नंबर पे देखें तो गुरु, 6 नंबर पे देखें तो शुक्र, 7 नंबर पे देखें तो शनि, 8 नंबर पे देखें तो राहु और 9 नंबर पे देखें तो केतु। तो टोटल अगर आप देखें तो 10 चक्र हमें आयुर्वेद के हिसाब से यहाँ पे मिल रहा है। तो जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो चक्र का इलाज करते हैं हम लोग वो 2 तरीके से करते हैं। तो चक्र में अगर आपको ग्रह का उपचार करना है तो ऐसे कंडीशन में आप राइट हैंड को यूज करते हैं, यानी राइट पाम को यूज करते हैं अगर आपको ग्रह को ट्रीटमेंट करना है तो। और अगर आपको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर इसके जो 10 महाभूत हैं इनसे संबंधित जो चक्राज हैं इनको अगर ट्रीटमेंट करना है तो आप लेफ्ट थंब पाम का यूज करते हैं, यानी जो आपके लेफ्ट वाले पाम है इसका यूज करते हैं। तो इस बात का हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आपको चक्र पे अगर कोई पॉइंट लगाना है, वहां पे ट्रीटमेंट करना है, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे लेफ्ट वाले पाम पे यहाँ पे 10 के 10 चक्र आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आपको ग्रह का उपचार करना है तो ऐसे कंडीशन में आप जो आपका राइट वाला पाम है, राइट वाली हथेली है, इस जगह पे आप सभी प्रकार के ग्रह का उपचार कर सकते हैं। तो जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग ग्रह से भी जोड़ते हैं। जैसे ग्रह को पढ़ेंगे, जो ज्योतिष पढ़े हुए जिनको ज्योतिष विद्या का ज्ञान है वो आपको बताएंगे कि शरीर में स्किन की प्रॉब्लम है तो आपका ये वाला ग्रह गड़बड़ है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है इसका मतलब आपका ये ग्रह प्रभावित है। तो ग्रह भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको पता हो और आपको ना भी पता है तो आप इस ग्रह को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक सामान्य सा अगर बात करें कि हमें पता नहीं चल रहा है कि मंगल ग्रह अपना गड़बड़ होगा तो हमें कौन कौन सी बीमारी होगी, तो इसके लिए कुछ मत कीजिए, आपके पास गूगल है, आप गूगल पे सिंपल सा आप वहां पे सर्च कर सकते हैं कि अगर हमारा मंगल ग्रह खराब हो, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो, डिसबैलेंस हो मंगल ग्रह, या उसकी एनर्जी कम है मंगल की, बहुत अगर कमजोर है मंगल या फिर बहुत ज्यादा मजबूत है, तो ऐसे कंडीशन में किस प्रकार के सिम्टम अपने शरीर में आ सकते हैं, अपने शरीर का कौन कौन सा ऑर्गन प्रभावित हो सकता है। किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो कौन सा ग्रह अपना प्रभावित हो सकता है। लेकिन सामान्य रूप से जब हम लोग उपचार करते हैं अपने शरीर का या किसी पार्ट का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर से संबंधित जो चीजें हैं
उस पे काम करते हैं हम लोग। जैसे ब्लड है, स्किन है, उनसे रिलेटेड ज्वाइंट है अपने पास, उनको देखते हैं, लीवर को जोड़ते हैं, अन्य चीजों को जोड़ते हैं, देखते हैं और उपचार करते हैं, तो वहां से भी अपनी रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसा रोग जो कि इतनी सारी चीजों पे उपचार कर रहे हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप होम्योपैथी खा रहे हैं, एलोपैथ कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर की भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं ज्वाइंट बेस जहां पे आपको लग रहा है, या फिर स्पाइरल, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें लाभ नहीं मिल रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको इस चक्र सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं इस चक्र को ढूंढना चाहिए कि इसमें से कौन सा ऐसा चक्र है कि जिसपे उपचार करके अपने इस स्किन की डिजीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक चक्र का नाम दिया हुआ है, और आपके पाम में अगर आप देखें तो ये आपका राइट वाला पाम है, राइट वाला हथेली है, और इसमें एक एक ग्रह का आपका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो एक तो प्रोब से भी आप एक एक ग्रह को चेक कर सकते हैं आप अपने राइट पाम पे। तो प्रोब से चेक करने के लिए आपके पास एक समस्या ये होगी कि आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि चक्र को हम कितनी दूरी पे ढूंढें। अगर आपको अपने पाम में अगर ढूंढना हो तो मान के चलिए चक्रास 0 जो है उसे तो आसानी से आप ढूंढ लेंगे, जिसे हम लोगों ने ब्रह्मा कहा। आप सोचिए ब्रह्मा को यहाँ पे क्यों रखा गया, क्योंकि सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, वो कौन है? ब्रह्मा है। और आप देखिए 0 नंबर को आप क्या मानते हैं? तम मानते हैं, क्रिएशन का आधार है ये। तो यहाँ पे भी चक्र में, ग्रह में भी देखिए यहाँ पे ब्रह्मा को रखा गया है ना। यानी क्रिएशन से रिलेटेड, यानी रिप्रोडक्टिव से संबंधित, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको इस ब्रह्मा वाली चक्र पे, अगर गंभीर है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे इस ग्रह को चेक करना चाहिए, कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इस पे उपचार करना चाहिए। यहाँ पे भी आप ब्रांच बना सकती हैं, यहाँ पे भी एक एक चक्रा, जितने चक्राज हैं इस पे भी ब्रांच बना के आप उपचार कर सकते हैं आसानी से। तो इसको चेक कैसे करें? आपको अपनी पाम में अगर चेक करना हो इस चक्राज को, तो देखिए इसमें अपनी 2 उंगलियों के माध्यम से हम लोग इसको चेक करते हैं। तो आपकी ये जो 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, हम लोग बिल्कुल इस सेंटर वाले पार्ट में रखते हैं, बिल्कुल आपके जो आपके मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इसके बीच में, यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों को रिप्रोडक्टिव एरिया का करस्पॉन्डेंस मिल रहा था, तो इस जगह पे अपनी 2 उंगली बिल्कुल इस तरह से करके रखेंगे। तो देखिए जहां पे पहली उंगली आपकी रखाएगी वो आपका चक्र नंबर हो जाएगा 0, और जहां पे आपकी दूसरी उंगली रखाएगी, मान के चलिए हमने अगर ऐसे रखा, आगे हमारा इंडेक्स फिंगर आ रहा है, तो इस जगह पे जहां पे हमारा इंडेक्स फिंगर आ रहा है, ये हो गया हमारा चक्र नंबर 1। अब दूसरी बार जब हम उंगली रखेंगे तो 1 पाले पे ही उंगली रखेंगे, पहली उंगली 1 पे रखेंगे, तो उसके बाद हमें दूसरा चक्र मिल जाएगा हम लोगों को, चक्र नंबर 2 यानी चंद्र। फिर इसी चंद्र पे फिर से हम लोग पहली वाली उंगली रखेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ तीसरा चक्र मिल जाएगा, चक्र नंबर 3, जिसको हम लोग बोलते हैं मंगल। और फिर इसी मंगल पे फिर से हम लोग अपनी मिडिल फिंगर रख के फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अपनी दूसरी चक्र, आगे वाले चक्र यानी चक्र नंबर 4 बुध, ये हमें यहाँ मिल जाएगा। यहाँ के बाद फिर अपने इस एरिया में एक भी कोई चक्र नहीं है। उसके बाद जो आपका थंब का ये जो ज्वाइंट है, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे कंडीशन में देखिए आपको एक चक्र यहाँ पे आसानी से, यहाँ तो लोकेट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक चक्र आपको इस ज्वाइंट के ठीक ऊपर, इस जगह पे यहाँ पे आपको बृहस्पति मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इस ज्वाइंट के ठीक नीचे आपको यहाँ पे शुक्र ग्रह मिल जाएगा। इससे थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे ज्वाइंट के ठीक ऊपर, तो यहाँ पे शनि, राहु, और बिल्कुल टॉप पे आपको केतु। तो इस तरह से आप एक एक ग्रह को यहाँ पे इस तरह से, इसके माध्यम से शरीर में रोग से जोड़ के, या फिर आपके कोई ग्रह गड़बड़ है, तो ऐसे कंडीशन में उस ग्रह को आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। कोई ग्रह, मान के चलिए शनि ग्रह किसी का बहुत ज्यादा बलवान है, या बहुत ज्यादा कह सकते हैं कठिन है, या दुर्लभ है, या डिस्टर्ब है किन्हीं का, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे उस शनि ग्रह की एनर्जी अगर कमजोर है तो उनको आप बढ़ा सकते हैं। कोई चक्र मैग्नेट लगा के शनि ग्रह को मजबूत कर सकते हैं आप। शनि ग्रह कमजोर है, उनको थोड़ा मजबूत करना है, तो ऐसे कंडीशन में कोई चक्र मैग्नेट लगा के उनकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं आप, अपना ग्रह को भी ठीक कर सकते हैं इसके माध्यम से। और शरीर से संबंधित रोगों का भी उपचार आप इन ग्रह के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद ग्रह के बाद इन्हीं पे हम लोग आयुर्वेद के जो 10 तत्व हम लोगों ने पढ़ा है, 10 महाभूत को हम लोगों ने पढ़ा है, उन 10 महाभूतों को भी हम लोग अपने पाम पे यहाँ पे प्लॉट करके यहाँ पे उपचार करते हैं। लेकिन उसमें फिर हम लोगों का हाथ बदल जाता है। अगर आपको आयुर्वेद के जो 10 तत्व हैं, 10 महाभूत हैं, उनका उपचार करना है, तो उसके लिए हम लोग लेफ्ट पाम का यूज करते हैं, लेफ्ट पाम का यूज करते हैं, और यहाँ पे फिर हम लोग इसका उपचार करते हैं। और इसको ढूंढने का तरीका, जैसे आपने 2-2 उंगलियों के माध्यम से यहाँ पे आपने इसको ढूंढा, ठीक उसी प्रकार से ये भी, जैसे 0 नंबर पे यहाँ पे अपना तम आ जाएगा,
एक नंबर की बात करें तो यहाँ पे अपना आकाश आ जाएगा, 2 नंबर पे अपना वायु, 3 नंबर पे अग्नि, 4 नंबर पे जल, 5 नंबर पे आपके पृथ्वी, 6 नंबर पे काल, 7 नंबर पे दिशा, 8 नंबर पे मन और 9 नंबर पे आपका जो है आत्मा। तो इस तरह से 10 के 10 महाभूत को भी ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो सपोज डेट आप मान के चलिए, जैसे आपको जैसे चक्राज वन की बात करते हैं, सॉरी आयुर्वेद के महाभूत में महाभूत वन की बात करें, आकाश की बात करें, तो आकाश से संबंधित जो अपने ऑर्गन थे कौन कौन से, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। यानी इतने सारे चीजों का उपचार आपने करस्पॉन्डेंस सिस्टम पे किया, ज्वाइंट बेस किया, फिर मेरिडियंस का यूज किया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पाइरल। अब उसके बाद आप लोगों को ये चक्र सिस्टम भी मिल गया यहाँ पे कि आप अगर यहाँ नहीं करना चाहते हैं तो उस लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का उपचार इस चक्र पे भी कर सकते हैं। चक्र नंबर 1 क्या करें, कौन सी एनर्जी बढ़ाएं, कौन सी एनर्जी घटाएं। तो एक तो आप इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं, अगर आपको सेंसिटिविटी टेस्ट आता हो तो उस पॉइंट की सेंसिटिविटी को आप निकाल सकते हैं अपनी इस 2 फिंगर के माध्यम से कि इस चक्र की एनर्जी बढ़ी है या कम हुई है। यहाँ पे हम कौन सा ऐसा चक्र लगाएं, टोन करें कि सेडेट करें, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वो समझ में नहीं आए कि हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है, हम सेंसिटिविटी नहीं निकाल पा रहे हैं, एनर्जी बढ़ी घटी नहीं पता हमें, तो ऐसे कंडीशन में दूसरा काम आपके पास ये कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई सीड लगा दें आप, मटर, चना, मेथी जो भी लगे आपको, क्योंकि चक्र पे लगा रहे हैं, बड़े स्थान है तो मटर या चने के बीज लगा सकते हैं आप। इसके अलावा आप यहाँ पे ब्रांच बना के भी उपचार दे सकते हैं। तो जैसे अपने पास सिंपल प्रोटोकॉल हम लोग लगाते हैं किसी भी जगह 4 5 सीडेट, 3 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट। तो देखिए यहाँ पे जो चक्र की दिशा होगी अपनी वो इस प्रकार से होगी। तो देखिए आप जैसे आपका चक्र चल रहा है उसकी दिशा ये है, यहाँ से इस ओर जा रही है, तो जिधर से जा रही है उस दिशा में हमारा नीचे की ओर हो जाएगा हमारा नंबर 0 और ऊपर की ओर अपना नंबर हो जाएगा यहाँ पे 9 नंबर। अंगूठे की तरफ यहाँ पे देखिए अंगूठा आपका इधर है, इसलिए अंगूठे की तरफ अपना नंबर होगा 1 4 5 और 8, और दूसरी तरफ जो अपना नंबर होगा छोटी फिंगर की तरफ 2 3 6 और 7 और 9 तो अपना है ही। तो यहाँ पे इस तरह से आप ब्रांच बना के, आपको देखिए यहाँ पे भी अंगूठे का आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी अंगूठे को देख के चलते हैं आप। तो इस तरह से आप एक एक चक्र पे, एक एक महाभूत पे इस तरह से 10 पॉइंट का ब्रांच बना के उपचार कर सकती है। तो जिस प्रकार से इनमें चक्र है आयुर्वेद के, उसी प्रकार से यांग में भी आयुर्वेद के इस तरह से 10 चक्र हैं, जो 10 महाभूत हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये दिशा होती है कि यहाँ पे हम लोग स्पाइन के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं। सॉरी, किन्हीं का माइक ऑन है तो माइक बंद कर लें प्लीज। तो यहाँ पे हम लोग चक्र के माध्यम से उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, आसानी से किसी भी रोग को हम लोग ठीक कर ले जाते हैं। तो जैसे कि आपको इसमें हमने बताया, आपको ये समझ में भी आया होगा कि इस तरह से चक्र का हम लोग उपचार करते हैं, चक्र का ट्रीटमेंट करते हैं। और इस चक्र को मापने का एक विधि बताया गया है कि आप अपने चक्र को भी माप के देख सकते हैं कि आपका शुक्र, शनि, कौन सा चक्र आपका गड़बड़ है। तो उसके लिए मापने के लिए जिस व्यक्ति का चक्र आपको मापना है उसके अपने हाथ की 4 उंगलियों के माध्यम से ये मापते हैं। और मापन जो अपनी स्टार्ट होती है, देखिए आपके गले में इस जगह पे एक डिप्रेशन है, गड्ढे वाला स्थान है नीचे में, तो यहाँ से आप मापना शुरू करते हैं और इस तरह से 4 उंगली लेके, तो आपको देखिए यहाँ पे एरिया दिखा रहा है, यहाँ से यानी कि आपके गले के सेंटर पार्ट से जो आपका चिन्ह वाला एरिया है, यहाँ से आपकी 8 उंगली होनी चाहिए। फिर यहाँ से अगर निकले तो आपके चिन्ह वाले एरिया से आपके नोज के नीचे वाला भाग ये 4 उंगली पे होना चाहिए। अगर मान के चलिए आपके ये जो चिन्ह वाला एरिया है और यहाँ से नोज के नीचे वाला भाग है, अब यहाँ से ये ज्यादा जगह हो रहा है या फिर ये कवर नहीं हो रहा है, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ के माध्यम से, इस मापन विधि के माध्यम से भी हम लोग समझ जाते हैं कि ये चक्राज इनका गड़बड़ है, कौन सा चक्र गड़बड़ है, इसके लिए मापन का विधि भी बताया गया। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पे उसी चीज को, आपको चक्र को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और देखिए आपको यहाँ पे ब्रांच आप लोगों को बना हुआ दिख रहा होगा कि किसी भी चक्र पे, चाहे ग्रह पे या फिर आप जो 10 महाभूत है उस पे चक्र बनाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, सेंटर में 0 और अंगूठे की तरफ अपना नंबर आ रहा है 1 4 5 8 और स्मॉल फिंगर बाहर की तरफ अपना नंबर आ रहा है 2 3 6 7 9। तो 0 से लेके जो 9 तक के चक्र हैं, इन सभी पे 10 के 10 ब्रांच बना सकते हैं आप, बीमारी से संबंधित चीजों को देखते हुए। हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट आपके जो 2 नंबर महाभूत है, वायु महाभूत है, उस पे आ रहा है, तो आप यहाँ इस 2 नंबर चक्र पे, 2 नंबर महाभूत पे
यहाँ पे भी चक्र के माध्यम से उपचार कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा आपके शरीर में आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी या फिर हॉट कॉल्ड वाली समस्या है कि बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, इस तरह की कंडीशन होती है, तो ऐसे कंडीशन में भी इस चक्र पे, जो आपके चक्र हैं, तो यहाँ पे भी उसका उपचार आप लोग करते हैं कि अगर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में इस चक्र पे भी हम लोग उपचार करते हैं, लेकिन दृष्टिकोण अपना आयुर्वेद का होता है। तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे कहीं पे एसिडिटी हुई थी, गर्मी बढ़ी थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, 1-4 को टोन किया था, 2-3 को सिडेट किया था। तो यहाँ पे भी जो आपके लेफ्ट पाम में चक्रा है, यहाँ पे भी आप 1 और 4 को टोन कर दीजिए और 2 और 3 को सिडेट कर दीजिए। तो चक्र के पे ट्रीटमेंट आप कलर से भी कर सकते हैं, कलर का भी ज्ञान है आपको। 1 को टोन करना है तो 1 का कलर है वायलेट, 4 को टोन करना है 4 का कलर है ग्रीन, तो एक वायलेट कलर यहाँ लगा दीजिए, एक ग्रीन कलर यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद 2 और 3 को सिलेक्ट करना है, 2 और 3 को सिलेक्ट करना है, तो 2 को सिलेक्ट करने के लिए 3 नंबर वाला कलर चाहिए हमें, तो 3 नंबर का जो कलर है वो है लाइट ब्लू, यानी 2 नंबर पे अपना जो कलर लगेगा वो लगेगा लाइट ब्लू। और 3 नंबर को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें 4 नंबर की एनर्जी को लगाना पड़ेगा, अग्नि को कम करना है तो जल से संबंधित कलर को लगाना पड़ेगा, यानी 3 पे आपका लग जाएगा ग्रीन कलर। तो देखिए 1 नंबर पे आपका लगा वायलेट, 2 नंबर पे लाइट ब्लू, और 3 और 4 पे आपका ग्रीन कलर। तो इससे आप अपने शरीर में डाइजेशन या फिर गैस, कब्ज, कई तरह की समस्याओं का आप सॉल्व इस चक्र के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को फीवर आ जाता है, तो फीवर के लिए भी संस्थान ने प्रोटोकॉल बताए हैं, उसमें हम लोग लगाते हैं 2-3-4 सिडेट, 5-6 टोन, 0 टोन 9 सिडेट। तो यहाँ पे इस चक्र के माध्यम से भी आप फीवर का उपचार कर सकते हैं। 2 को सिडेट कर दीजिए, 3 को सिडेट कर दीजिए और 4 को सिलेक्ट कर दीजिए। इसके अलावा 5-6 को टोन कर दीजिए और 0 और 9 को आप टोन और सिलेक्ट कर दीजिए, तो ऐसे कंडीशन में अपना काम हो जाता है। हेलो जी जी नमस्कार सर, लगता है हमारे सर जो चीफ गेस्ट हैं वो आ चुके हैं हम लोगों के बीच में। जागृति मिस्त्री मैम, आप बात कीजिए सर से और सर को आमंत्रित कीजिए। हेलो जागृति मिस्त्री मैडम, ये सेशन बंद होने वाला है, तो हम दोबारा सेशन को रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज फिर से ज्वाइन कर लें क्योंकि ये सेशन लास्ट हो रहा है। तो दोबारा प्लीज सर आप दोबारा ज्वाइन कर लें सर।